मॉर्निंग बच्चों, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट का फॉर्मूला देखा। कोई भी करंट हो उसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी आ गई है। स्ट्रेट वायर की वजह से फॉर्मूला पता है, उसको यूज करेंगे। कोई भी वायर दे रखी है, जनरल कोई भी पॉइंट ले लिया। पहला पॉइंट एंगल अल्फा बना रहा है, दूसरा पॉइंट एंगल बीटा बना रहा है। करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ। बीपी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁷ होती है, इंटू म्यू नॉट आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है बच्चे, आ गए सब? अभी आ रहे हैं, फिर शुरू करते हैं। इस वाली वायर से क्वेश्चन वगैरह शुरू करते हैं। मैंने अपना अपडेट किया दिया, उनको अपडेट करना पड़ेगा। मैंने अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर दिया। एक बार प्रत्युष को बोल दो कि इंस्टॉल करे, अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करे, फिर ज्वाइन करे। प्रॉब्लम इज विथ जूम ओनली। प्रत्युष को बोलो। ठीक, इनफाइनाइट वायर्स, I1 करंट, I2 करंट, इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बीच की दूरी 2 है। 3 पॉइंट्स पकड़ ली, P1, P2, P3। इन जगहों पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू I1 बराबर आई, I2 बराबर भी आई ले लेते हैं। दिस इज A, दिस इज A, दिस इज ऑल्सो। आपको बतानी है B1, B2 एंड B3। निकालिए और सॉल्व। क्या कह रहे हो? क्या इशू है? मैंने तो ज्वाइन कर लिया, तुम लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मैंने नया अपडेट भी मार दिया है। अब तो कोई ऐसा इशू भी नहीं है। क्या लिख रहा है? सब बाकी सबकी ज्वाइन नहीं होती, मेरी ज्वाइन नहीं होती, क्या इशू है? मैंने आज तो इंस्टॉल करके आने, 1 मिनट होल्ड करो, इंस्टॉल करके भी कर दिया, सब कुछ कर लिया। मीटिंग सेशन पे जाता हूँ। मेरा कमेंट्री पेज देखते हो नाम। कोई इशू तो नहीं,
लॉस मीटिंग प्रत्युष और मौलिक नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। एक मिनट होल्ड करना, उनको मैसेज करते हैं। बड़े नेटवर्क इश्यू है। P1 की वैल्यू चलिए निकालते हैं। दोनों वायर्स की वजह से, पहली वाली वायर की वजह से म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई I बाई ए आउटवर्ड प्लस म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई 2a प्लस a 3a आउटवर्ड। B2 म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई a इनवर्ड प्लस म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई a आउटवर्ड। म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई 3a इनवर्ड प्लस म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई a इनवर्ड। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये वैल्यू 0 आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 4 बाई 3 I बाई a। ऐसे ये आएगा 4 बाई 3 म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई a इनवर्ड। ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए ऐसे मान लीजिए ग्राफ दे दे, I आपको ग्राफ प्लॉट करना है। डिस्टेंस के साथ ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ले। ग्राफ को प्लॉट करना है, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव ली गई है। इनफाइनाइट ऐसी करंट दिखाने मतलब इनफाइनाइट करंट दिखाएगी।
दिस इज देख लीजिए, डायरेक्शन चेक की मैंने, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, इस तरफ नियर बाई पॉइंट्स पे इंफिनिटी हो जाएगी वैल्यू, और इनफाइनाइट पे वैल्यू 0 हो जाएगी। मिड पॉइंट पे 0 आने वाली है, डायरेक्शन चेक करनी, इस तरफ इधर आने वाली है, इसमें इधर आने वाली है, इसमें इधर आने वाली है, इसमें इधर आने वाली है। डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस साइन देखिए, कोई दिक्कत? ऐसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूछ लो। दो करंट दे रखी हैं, आई और आई, ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव, बी वर्सेस एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट कीजिए। मौलिक और प्रत्युष ज्वाइनिंग नहीं कर पा रहे हैं, बड़ी झंझट है यार। प्रत्युष तो आ गया, मौलिक नहीं ज्वाइन कर पा रहा है ना, कुछ तो इशू है उसके साथ चल। ट्राई फ्रॉम ब्राउजर, आईडी भी वही है, सब कुछ वही है। ज्वाइन हुआ कोई मौलिक? ये है मौलिक, प्रत्युष आलिया, आदित्य भास्कर, आदित्य कुमार, आदित्य दुरान आया है, भास्कर नहीं आया। बढ़िया, चलो कोई हेल्प कर पा रहा हो तो उसकी हेल्प करो, मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं। इन दोनों भाइयों कोई हेल्प कोई कर सकता हो तो करो। तो ब्राउजिंग और मीटिंग आईडी दोनों ट्राई कर लिया, किसी के पास कोई सॉल्यूशन हो तो खुद बताओ, मोबाइल से चेंज करे कहीं से, क्या मीटिंग आईडी में क्या इशू हो गया। आज मैंने दोबारा भी अपडेट कर लिया, कल ही कर लिया था वैसे तो, अब क्या किया जाए, ध्यान दीजिए। इस तरफ अगर आएंगे तो यहाँ वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ वैल्यू 0, यहाँ वैल्यू 0, फाइनली इन दोनों जगहों पे 0। वैल्यू चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ नीचे की तरफ आएगी, इनफाइनाइट पे 0 होगी। दोनों बराबर ही हैं, इसलिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। कुछ ऐसा, दिस इज द ग्राफ, देख लीजिए।
हाँ सर, कोई और लिंक जनरेट करे तो पॉसिबल है, लेकिन इस तरह तो डेली काम नहीं चलेगा ना, कुछ तो इशू है, कैसे कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, अभी कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया, कोई ऐसा इशू तो आ नहीं रहा है। एक करंट आई दे रखी है, आप लोग ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। ये 2 आई है, करंट की वैल्यू चेंज कर दी। अब ग्राफ को प्लॉट करना है, जब किसी जगह पे वैल्यू 0 होगी कुछ याद होगा आपको ग्राफ, तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। इनफाइनाइट करंट दे रखे हैं। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी। ठीक है, इनवाइट लिंक तो नहीं चेंज हो गया है। ठीक है, इस ग्राफ में कोई दिक्कत, तो ये ग्राफ वाले क्वेश्चन जरूर पूछता है, ध्यान रखिएगा। इसमें ये वाला केस कैसे समझ में आया कि नहीं, मैक्सिमम क्यों होगा, किसी जगह पे वैल्यू 0 हो जाएगी, क्यों, इसका इफेक्ट कमजोर होगा, इसका इफेक्ट तेज होगा, तो एक ऐसी जगह आएगी जहां पर दोनों का इफेक्ट बराबर हो जाएगा, इस पॉइंट पे नल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, फिर आगे बढ़ने पे धीरे धीरे वैल्यू आगे जाके इन्फिनिटी होनी है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं। 2 वायर्स दे रखी हो तो उनकी वजह से निकालना सीख लिया, ग्राफ रूप भी प्लॉट कर लिया। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। हाँ, लोकेश सर भी लिंक जनरेट कर सकते हैं कल से, देखते हैं क्या काम। बड़ी झंझट है यार, ये कैसे हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जूम ने परेशान कर रखा है।
मेरी आईडी में क्यों प्रॉब्लम आ रही है? बाकी सब तो ज्वाइन करके क्या पता नया लॉगिन बनाने से ब्लॉक ब्लूक भी नहीं है कि ऐसा कुछ ब्लॉक ब्लूक हो कोई बच्चा। लिंक से ही ज्वाइन कर रहा है वो, कुछ प्रॉब्लम तो हो रही है, पता नहीं क्या इशू, क्योंकि अपडेट भी कर लिया मैंने भी, आज अपडेट कर लिया, तो लिंक से बेचारा ज्वाइन कर रहा है। उससे कहो कोई नया लिस्ट नहीं हो रहा अभी। क्रोम ब्राउजर से, वही तो मैं कह रहा था, क्रोम से कर लिया। लाओ भाई तो एक बार तुम्हारी बात भी लिख देता हूँ, क्या पता काम हो गया है। क्रोम ट्राई किया। क्रोम भी ट्राई कर लिया। क्या झंझट है यार, गूगल पर सर्च करके सब कुछ ट्राई कर लिया। हम्म। कैसे हेल्प करूं इनकी? कैसे हेल्प की जाए? कुछ तो हेल्प करनी पड़ेगी। हम्म। चलो कल से देखते हैं, लोकेश से बोलता हूँ कि कल से लिंक जनरेट करेगा, देखते हैं क्या हो सकता है। चलिए पॉइंट ले लेते हैं, P1 P2, बड़ी झंझट, P3 एंड P4। चार पॉइंट्स लिए, P1 P2 P3 P4, चारों पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, दो वायर्स की वजह से, फर्स्ट वायर सेकेंड वायर।
चलिए ट्राई कर लिया होगा। B1 पॉइंट पे आते हैं। P1 पॉइंट फर्स्ट के लिए एंगल बनेगा 45 और 90, जो इनफाइनाइट की तरफ 90, तो इनके लिए एंगल लिख लेते हैं 45 90 पहला, 45 दूसरा वाला वायर बढ़ाई, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहला एंगल 45 दूसरा 90, 45 90 45 90 45 90 45 90 45 90 45 एंगल इसमें बनना है। अब प्लस माइनस का ध्यान रखना, दो लिखने हैं, दो वैल्यूज लिखनी है फर्स्ट पॉइंट के लिए, पहली वायर के लिए। किधर आने वाला है वैल्यू, ठीक है 45 90 45 90 45 90 45 90 सबके एंगल देख लीजिए। परपेंडिकुलर वायर दे रखी है, इस वायर से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पहले पॉइंट का एंगल दूसरे पॉइंट का एंगल, एक एंगल 90 एक एंगल 45। इस वाली वायर को बढ़ाया, आगे एक्सटेंड किया, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, सबकी दूरी ए ले ली है, ठीक है सबकी दूरी ए ले ली। फर्स्ट पॉइंट के लिए ये वायर दे रखी है इनवर्ड, दोनों की वजह से, इस वाले की वजह से इनवर्ड आ रहा है, इस वाले की वजह से आउटवर्ड आ रहा है, इस वाले के सामने इस वाले के आउटर पे 1 प्लस साइन 45 या साइन 90 प्लस साइन 45 लिख दिया, साइन 90 प्लस साइन 45, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, किधर है इनवर्ड, प्लस दूसरे वाले की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, आउटवर्ड है, साइन 90 माइनस साइन 45 किस तरफ है, आउटवर्ड है, इस वाली वैल्यू में से वाली वैल्यू घट जाएगी। सेकेंड पॉइंट के लिए दोनों के लिए सामने आ रहा है 1 प्लस 1 प्लस साइन 90 प्लस साइन 45 किस तरफ आएगा, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, करंट की तरफ उंगलियां हथेली आउटवर्ड, आउटवर्ड। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, थर्ड पॉइंट इसके लिए सामने इसके लिए बाहर 1 माइनस साइन 45 सीधे लिख देते हैं, चलो अच्छा लिखे लिखते हैं, साइन 90 माइनस साइन 45 पहले वाले पॉइंट के लिए बाहर है, और करंट की डायरेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, और इस वाली वायर के लिए थर्ड पॉइंट के सामने आ गया प्लस साइन 90 प्लस साइन 45 किस तरफ, इनवर्ड। चौथा पॉइंट दोनों के लिए आउटर, साइन 90 माइनस साइन 45 साइन 90 माइनस साइन 45, डायरेक्शन चेक कर ले, इनवर्ड पहली वाली वायर की वजह से, दूसरी वाली वायर की वजह से भी इनवर्ड, दोनों ऐड हो गए। अब जरा चेक कीजिए, फिर ध्यान दीजिएगा, फिर से दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सभी लोग दिमाग लगा के चलेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं, पहली वायर है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस पॉइंट P1 के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, और एंगल एक बन गया 45, दूसरा एंगल बन गया 90, सामने है पॉइंट, तो दिस करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ इनवर्ड, इनवर्ड। दूसरी वाली वायर का इफेक्ट इस वाली वायर के बाहरी पॉइंट पे है, तो साइन 90 माइनस साइन 45 एंगल चेक करना है, तो इस वाले से वायर के ऊपर परपेंडिकुलर, वायर की लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, साइड ए आ गई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई ए तो सबके लिए कॉमन है, माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबके लिए सेम ही, करंट भी सेम ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए हो गई,
पॉइंट की बात करें, पहले वाले के सामने दूसरे वाले के बाहर, साइन 90 माइनस साइन 45, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट पे आ जाए, दोनों के लिए सामने आ रहा है, साइन 90 प्लस 45, साइन 90 प्लस 45, डायरेक्शन चेक करो, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, आउटवर्ड आउटवर्ड, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड। थर्ड पॉइंट पे आ जाइए, इसके सामने इसके आउटर पॉइंट पे, इस वाली वायर के आउटर पॉइंट पे आ रहा है, तो 9 परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एंगल 45 90, इस वाली वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये एक एंगल 45, एक एंगल 90, ठीक है। तो साइन 90 माइनस साइन 45, दूसरे वाले के लिए साइन 90 प्लस साइन 45, फर्स्ट वायर है मेरी, ये सेकंड वायर है, मैं 1 बाय 1 लिखता हूँ। पहली वाली वायर का इफेक्ट, दूसरी वाली वायर का इफेक्ट, साइन 90 माइनस साइन 45, साइन 90 प्लस साइन 45, ठीक है। डायरेक्शन, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ आउटवर्ड, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ इनवर्ड। सबसे बाहरी पॉइंट दोनों के लिए आउटर पॉइंट हो गया, दिस वैल्यू हो गई, और डायरेक्शन पहले वाले करंट की तरफ उंगलियां, करंट की तरफ उंगलियां हथेली पॉइंट की तरफ, बस पुट किया वैल्यू, ठीक है। देखिए म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई करके निकाल। चलिए ये भी कर लीजिए, ये भी किया हुआ है हम लोगों ने। थीटा एंगल, इसके बाइसेक्टर पे पूछ रहे हैं, दो पॉइंट ले लिए एक्स दूरी पे, एक्स दूरी पे, पॉइंट P1, पॉइंट P2, पॉइंट B1 B2, निकालिए ठंडे दिमाग से बैठ कर। अभी वैल्यू
आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लिए x साइन थीटा बाई 2 बराबर r हो गया। एंगल, एक एंगल परपेंडिकुलर का हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2 और दूसरा एंगल हो गया 90 डिग्री। किसी भी पॉइंट के लिए चाहिए, बात बिल्कुल बराबर है। इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, इसमें ऐड होगा। B1 पहली वायर की वजह से बाहर, दूसरी वाली वायर की वजह से बाहर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई x साइन थीटा बाई 2 साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाई 2। डायरेक्शन आउटवर्ड प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई x साइन थीटा बाई 2 साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बाई 2। ये भी आउटवर्ड, दोनों ऐड हो जाएंगे, एक सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएंगे। B2 वैल्यू ठीक है। तो सेकेंड वाली वायर पॉइंट पे आऊंगा तो आउटर पॉइंट बन जाएगा दोनों के लिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एक्स साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बाई 2। डायरेक्शन करंट की तरफ उंगलियां, हथेली पॉइंट की तरफ, इनवर्ड इनवर्ड, दोनों का इनवर्ड आ रहा है। आई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा बाई 2, दोनों ऐड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा, फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देख लीजिए। अब किया जाए स्ट्रिप ऑफ करंट दे रखी है, क्या हो गया, वो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, फिर मैं भी मीटिंग से लीव हो गया। क्या लफड़ा क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या इशू है, पागल कर दिया इन्होंने, जो मालूम है। अब ज्वाइन नहीं हो पा रहा। लिमिट विमिट तो नहीं लगा दी गधाओं ने कि इतने बजे नहीं, लेकिन उसमें तो बच्चे बहुत होते, 50-55 में जाते हैं 11th मेडिकल टारगेट में, तो ये तो नहीं है, लिमिट वाला गेम तो नहीं है। क्या लफड़ा है यार, हद हो गई है। सब करके देख लिया, सब सारी दुनिया भर की कहानी करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी हद हो गई। क्या प्रॉब्लम, सेम नेम ज्वाइन फास्ट, शो नेम, क्या हेल्प करें बच्चों को। आई करंट जा रही है, स्ट्रिप ऑफ करंट दे रखी है आई इंफिनिटी तक, विड्थ दे रखी है बी, इसके सेंटर से ये पॉइंट यहाँ आर दूरी पे, एक पतली करंट नहीं है, बहुत सारी करंट है, मतलब ऐसे करंट जा रही है स्ट्रेट, आई करंट जा रही है स्ट्रेट इस तरफ, इसके किसी नियर बाई पॉइंट पे पूछ रहा है, और विड्थ दे रखी है बी, इस पूरी चौड़ाई पट्टी है, पूरी कंडक्टर्स की पट्टी है पूरी, इस तरह करंट जा रही है, पतली सी पट्टी है, निकालिए बताइए।
कुछ मत करो, इससे x दूरी पे जाओ, एक पट्टी काट लो। फ्रॉम x टू x प्लस dx, फाइंड di बराबर i बाई बी इंटू डी एक्स, इतनी हो जाएगी। डी विड्थ पे आई करंट तो डी एक्स विड्थ पे इतनी करंट। तब निकाल लो फॉर्मूले से, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई बाई एक्स, ये डी बी हो गया। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई बी डी एक्स अपॉन एक्स इंटीग्रेशन आर माइनस बी बाई ए से आर प्लस बी बाई ए। तो b की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई बी एल एन आर प्लस बी बाई ए अपॉन आर माइनस बी बाई ए। बी बाई ए है क्या, सॉरी आर माइनस बी बाई 2 है, ए कहाँ से आ गया, हाँ बी बाई 2 है, ए नहीं 2 है, वो ए कुछ और है, बी बाई 2। बस दिस इज द आंसर। देख लीजिए, किसी को कोई डाउट हो रहा हो। और स्ट्रेट में, हाँ ठीक। अब आ जाते हैं थोड़े से अलग टाइप की प्रॉब्लम्स। आई दे रखी है, स्क्वायर ले लेते हैं चलिए। सेंटर पे बताइए, 4 वायर्स। कैलकुलेट कीजिए, बताइए। 4 वायर्स हैं,
ठीक है, 4 वायर का चारों का इफेक्ट सेम आने वाला है। किसी एक का इफेक्ट निकाल लो, बाकियों का इफेक्ट अपने आप निकल जाएगा। कोई भी एक इफेक्ट निकाल लो, बाकी सबका 45 डिग्री 45 डिग्री। तो B इज इक्वल टू चारों वायर पे इफेक्ट सेम आने वाला, चारों जोड़ने वाले हैं। करंट की तरफ होंगे, हथेली पॉइंट की तरफ इन्वर्ट 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 इन्वर्ट, चारों एक तरफ आने वाले, ऐड होंगे तो चारों एक जैसे ही बनने वाले। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I by perpendicular distance A by 2 sin 45 plus sin 45. The answer is this one. Yes. ठीक है। जनरल याद कर लेते हैं पॉलीगन के लिए। एन साइडेड पॉलीगन, इसके सेंटर पे पूछ रहा है, बताइए। करंट जा रही है, डीसी की वैल्यू बी एट सी बताना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज A by 2। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई A, ये हो गया 9 2 पाई बाई n, तो ये एंगल हो गया पाई बाई n, ये भी एंगल हो गया पाई बाई n। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई A by 2 cot पाई बाई n। ठीक है, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई n टाइम्स, n साइड का सबका सेम बनेगा, n टाइम्स म्यू अपॉन I बाई करंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस A by 2 cot पाई बाई n sin पाई बाई n प्लस sin पाई बाई n। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, आंसर आ गया। 2 to 4 हो गया, n म्यू नॉट बाई पाई sin पाई बाई n I बाई a पाई बाई n अपॉन cot पाई बाई n। BC की वैल्यू देख लो। ठीक है,
बहुत बच्चे बेचारे यार ज्वाइन नहीं कर पा रहे, बड़ी झंझट। 3D वाले आज तो नहीं बताता, 3D वाले कल बताऊंगा, इससे थोड़ा आसान वाला तो हो जाए, कल तक का सोल्यूशन निकालेंगे। लोकेश से बात करता हूँ, वो लिंक ज्वाइन कराएगा, वही रिकॉर्डिंग करवाता हूँ मैं। स्क्वायर दे रखा है, इस मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 आएगी सेंटर पे, उसी लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 काउंट करती है। अगर पॉइंट ये दे रखा है, करंट ये दे रखी है, पॉइंट ये है, तो बीपी बराबर 0 लिया जाता है। इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। इन दोनों वायर्स का इफेक्ट सेम, इन दोनों इस वायर का इफेक्ट अलग अलग। एक एंगल बनेगा 0, एक एंगल बनेगा a/2 और a √5/2। अल्फा अल्फा तीनों की वजह सेम आने वाला, मैं अच्छे से लिख देता हूँ। μ0/4 पाई कॉमन ले लेता हूँ। पहले बनेंगे दो साइड वाले, 2/1/a/2 साइन 0 प्लस साइन 90 माइनस अल्फा प्लस 1/a साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, साइन अल्फा बराबर 1/√5, कॉस अल्फा बराबर 2/√5। देख लीजिए, मुझे लगता नहीं कोई इशू होना चाहिए। सॉरी, दूरी √5, तो दूरी तो a/2 और यही तो है, 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2। आंसर ठीक है, वैल्यू पुट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है,
ये पॉइंट है, घर पे कीजिएगा, मतलब अभी कर लीजिए। चलिए a/4 a/4 करंट यूं जा रही है, ठंडे दिमाग से सॉल्व करके आंसर निकालना है। कल थोड़े कॉम्प्लेक्स ही प्रॉब्लम करेंगे, 3D वीडी वाली, उनको ध्यान देंगे। ये तो आसान था, पहले भी हमने डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैट्स के कंपैरिजन में ज्यादा इजी है। इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 कंपोनेंट बनते हैं, यहाँ एक ही कंपोनेंट से काम चल जाता है, इसलिए कोई खास ऐसी दिक्कत आने नहीं वाली है। ठीक है, करिए। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इन दोनों वायर्स का इफेक्ट तो सेम आएगा, इन दोनों वायर्स का इफेक्ट सेम आएगा। ये दो वायर्स सिमिलर वायर्स हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a/4, एक एंगल दिस, एक एंगल दिस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस, एक एंगल दिस, एक एंगल दिस। दो दो केस बनेंगे, पहला वाला 2 टाइम्स प्लस दूसरा वाला 2 टाइम्स। एंगल निकालने पड़ेंगे, एक एंगल 45 बनेगा, एक एंगल दूसरा, तो हर जगह आपको एंगल डिवाइड करने पड़ेंगे। एक एंगल मान लो, उसके हिसाब से वैल्यू लिखते चलो। ये अल्फा है, ये 45 है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है। ये 90 डिग्री तो है नहीं, उस हिसाब से एंगल चेक करते रहना, कौन कौन से एंगल, कौन कौन से, ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए, देखिए क्या वैल्यू आ रही है। एंगल बनाइए, बढ़िया से बड़ा सा फिगर बनाइए, उसके हिसाब से आगे बढ़िए। ये एंगल 45, ये भी एंगल 45, ये एंगल अगर अल्फा है, 90 माइनस अल्फा, अल्फा 90 माइनस अल्फा, अल्फा 90 माइनस 45, 45 सब एंगल्स में बड़ा ट्रायंगल बना लो, सबका एंगल चेक करना पड़ेगा। ये 45, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। ठीक है, ये अल्फा, ये 90 माइनस, ये भी एंगल अल्फा 90 माइनस, ये ठीक है। देख लीजिए, पहली वायर के लिए 45 अल्फा, दूसरी वाली वायर के लिए 45 अल्फा, तीसरी वाली वायर के लिए 90 माइनस अल्फा प्लस 45, 45 90 माइनस, इन दोनों के लिए 45 90 माइनस अल्फा, इसके लिए अल्फा 45, अल्फा 45। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/4, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3a/4, सब के सब आपस में जुड़ने वाले हैं, तो क्या बन जाएगा ये sin 45 प्लस sin 90 माइनस अल्फा, sin 45 प्लस sin 90 माइनस अल्फा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक की a/4 है, एक में अल्फा आएगा, इसमें अल्फा आएगा, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/4,
सॉल्व करो आंसर साइन का कॉस वाली वैल्यू डालो पुट कर लो निकालो। ठीक है, देख लीजिए, कल करेंगे बाकी डिस्कशन। ठीक है, आज के लिए बाकी का